2 साल पहले सीजीआई ने कही थी कैसी बात? क्या अब जज न्याय बिंदु पर उतरी है सटीक? सोशल मीडिया पर जज न्याय बिंदु ट्रोल क्यों? सीजीआई चंद्रचूड़ ने 2 साल पहले एक ऐसी बात कही थी जो कि अब शायद जज न्याय बिंदु पर पूरी तरह से सटीक बैठ रही है। सवाल यह है कि आखिर सीजीआई चंद्रचूड़ ने ऐसी क्या बात कही थी। साथ ही सवाल यह भी है कि जज न्याय बिंदु पर सीजीआई की बात 2 साल बाद कैसे सटीक बैठ रही है। चलिए सबसे पहले जानते हैं सीजीआई चंद्रचूड़ की वो बात जो उन्होंने 2022 में कही थी। एक जज के लिए पहली चुनौती जिसका हम सामना करते हैं वो है अपेक्षाओं की। सोशल मीडिया भी मौजूदा समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। मामले की सुनवाई के दौरान एक जज की तरफ से कही गई हर बात अंतिम राय नहीं होती है। जब किसी मामले की सुनवाई होती है तो एक स्वतंत्र संवाद होता है। वास्तविक समय में रिपोर्टिंग में जज के फैसले ट्विटर या टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर डाल दिए जाते हैं। उसके बाद आप मूल्यांकन करने लग जाते हैं। अगर जज चुप रहता है तो फैसला लेने पर खतरनाक प्रभाव पड़ेगा। ये तो थी सीजीआई चंद्रचूड़ की कही 2 साल पहले की बात, जिसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि जजों के फैसलों को अब सोशल मीडिया पर खासी चुनौती मिल रही है। अब आते हैं उस सवाल पर और देखते हैं उस सवाल का जवाब कि आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि जज न्याय बिंदु पर सीजीआई की बात आज सटीक बैठ रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को जब जज न्याय बिंदु ने जमानत दी उसके बाद से वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। सोशल मीडिया यूजर्स अपने अपने हिसाब से उनके फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं किस ट्रोलर ने जज न्याय बिंदु के बारे में क्या क्या कहा है। शुरुआत करते हैं मेजर सुरेंद्र पुनिया के ट्वीट से, जिन्होंने लिखा है, शुक्र है कसाब का केस इनके पास नहीं आया वरना वो सुरक्षित वापस पाकिस्तान चला जाता। साथ ही उन्होंने जज न्याय बिंदु की फोटो और एक पेपर भी अटैच किया है। अब देखते हैं भीखू मात्रे नाम के सोशल मीडिया यूजर के ट्वीट को। उन्होंने लिखा है कि वो राउज एवेन्यू कोर्ट की जस्टिस न्याय बिंदु हैं, जिन्होंने ईडी के दस्तावेजों को पढ़े बिना ही केजरीवाल को जमानत दे दी। जस्टिस बिंदु ने कहा, हजारों पन्ने पढ़ने का समय किसके पास है? मैं उनसे सहमत हूँ और उनसे सहानुभूति रखता हूँ। उन पर काम का बोझ बहुत है और सुप्रीम कोर्ट के जज बहुत स्वतंत्र हैं, है ना? तीखा कटाक्ष। अब देखते हैं तथ्यवम ASI के ट्वीट को, जिन्होंने लिखा है, वो राउज एवेन्यू कोर्ट की न्याय बिंदु हैं, जिन्होंने ईडी के दस्तावेजों को पढ़े बिना केजरीवाल को जमानत देती और कहा कि हजारों पन्नों को पढ़ने का समय किसके पास है। यह न्यायपालिका के बारे में क्या कहता है? क्या उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? लीजिए, इन्होंने तो बर्खास्तगी की ही मांग कर दी। अब जरा चंद्र प्रकाश के ट्वीट पर भी नज़र डाल लेते हैं, जिन्होंने उसके साथ टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की कटिंग भी लगाई है। वो लिखते हैं, न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल को बेल देने के लिए बड़े बड़े लोगों को कोट किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सब रिपोर्ट किया है। ये टिप्पणी भी दी है कि ईडी डायरेक्टर पक्षपाती है। केवल ये छिपा लिया है कि ऑर्डर में जज ने खुद ही मान लिया कि उन्होंने सबूत नहीं देखे क्योंकि टाइम नहीं है। चलिए, इन्होंने डायरेक्ट तो कुछ नहीं बोला, अखबार का सहारा लिया। हालांकि सोशल मीडिया पर जज न्याय बिंदु को लेकर ऐसे ही कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सबको दिखाने में हम असमर्थ हैं, फिर भी जिस तरीके से जज न्याय बिंदु को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, उसी को देखते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ की बात 2 साल बाद याद आई है और कहा जाने लगा है कि सीजीआई ने जो कहा था आज जज न्याय बिंदु पर पूरी तरह से सटीक बैठती है। हालांकि वन इंडिया हिंदी ट्रोलर्स की तरफ से की गई बातों का समर्थन कतई नहीं करता। ये उनके निजी विचार हैं जिसको हमने बताने की कोशिश की है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।